500 आयुर्वेदिक डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त, उत्तराखंड में सख्त एक्शन की क्या है वजह। मुश्किलों से भरा है उत्तराखंड में सफर, गड्ढा मुक्त सड़कों में उत्तरकाशी टॉप तो गोपेश्वर पूरी तरह पिछड़ा। जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्तराखंड में क्यों अहम है डोल। राजधानी पहुंची वायुवीर कार रैली, राज्यपाल के साथ ही सदस्यों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भूस्खलन के चलते बंद हुआ गंगोत्री हाईवे, 8 घंटे बाद खुला, कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में पंजीकृत आयुर्वेद डिप्लोमाधारियों का पंजीकरण रद्द करने के आदेश कर दिए हैं। ऐसे में अब वह मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में पंजीकृत आयुर्वेद डिप्लोमाधारियों का पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले ने राज्य में डॉक्टर के रूप में पंजीकृत करीब 500 डिप्लोमाधारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने पिछले कुछ सालों में ऐसे आयुर्वेद के डिप्लोमाधारियों को डॉक्टर के रूप में पंजीकृत कर दिया था, जिन्होंने यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों के बिना मान्यता प्राप्त कॉलेजों से कोर्स किया है। यूपी के समय के कुछ डिप्लोमाधारियों को आधार बनाकर सरकार के एक पुराने शासनादेश के तहत ऐसे किया गया। कई डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ। लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 12 डिवीजनों में सड़क को गड्ढा मुक्त करने का काम पूरा हो चुका है, जिसमें हरिद्वार, चंबा, नरेंद्र नगर, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी की बटवाड़ी, पुरोला के अलवा। उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन मंगलवार को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक 75% सड़कें ही गड्ढे मुक्त हो पाई हैं, जबकि 25% सड़कों को ठीक करने का काम अभी बाकी है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में उत्तरकाशी जिले की डिवीजन अव्वल रही, वहीं गोपेश्वर पिछड़ गया। विभाग के कई डिवीजन ऐसे हैं जहां पर सड़कों को ठीक करने का काम 100% पूरा हो चुका है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक 50% काम ही पूरा नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 12 डिवीजनों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का पूरा काम हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को 15 अक्टूबर तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद अब विभाग तेजी से काम में जुटा हुआ है। लोनिवी के HOD DK यादव ने बताया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का 75% तक काम पूरा हो गया है। जो काम शेष है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। वरिष्ठ रंगकर्मी और गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोक कला एवं सांस्कृतिक निष्पादन केंद्र के प्रोफेसर DR पुरोहित ने कहा कि राज्य में ढोल केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी, आध्यात्मिक और जादुई वाद्य यंत्र है। ढोल उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। पहाड़ की संस्कृति धरोहर में धार्मिक, सामाजिक और लोक कलाओं का समावेश है, जिसमें पहाड़ों में बजने वाले ढोल एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ढोल पहाड़ों की संस्कृति में इस प्रकार रचा बसा है कि बच्चों के जन्म के समय होने वाले पहले संस्कार, जिसे अन्नप्राशन कहा जाता है, उसमें भी ढोल बजने की परंपरा है। उत्तराखंड में मानव जीवन के 16 संस्कारों में ढोल बजने की परंपरा है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के दौरान भी ढोल बजाने की परंपरा है, जैसे कि जौनसार, बावर और रवाई क्षेत्र में शव यात्रा के दौरान भी ढोल बजाया जाता है। वायुवीर कार रैली के सदस्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक की संयुक्त कार रैली सियाचिन ले श्रीनगर होते हुए सोमवार को दूर पहुंची। इस दौरान रैली कमांडर विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट, ग्रुप कैप्टन विनय अग्निहोत्री, पर्वतारोही एवरेस्ट विजेता कर्नल अश्वनी पवार, मेजर स्वाति सहित 30 वायुवीरों को सम्मानित किया
था। बता दें कि भारतीय वायुसेना उत्तराखंड युद्ध स्मारक के साथ कार रैली आयोजित कर रही है, जिसकी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से शुरुआत हुई। यह रैली देश के युवाओं की वायुसेना के प्रति आकर्षित करने, देश में वायुसेना की महान उपलब्धियों की जानकारी देने व सेनाओं के प्रति युवाओं में सम्मान पैदा करने के लिए की जा रही है। उत्तराखंड युद्ध स्मारक के संस्थापक एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने बताया कि वायुसेना उत्तराखंड युद्ध स्मारक रैली 7000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। भूस्खलन के चलते हाईवे पर यातायात ठप हो गया है, जिसके चलते हाईवे पर दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंसे थे। उत्तरकाशी रतूरी सेरा में भूस्खलन के चलते बंद गंगोत्री हाईवे लगभग 8 घंटे बाद आवाजाही के लिए खुल गया है। बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर सोमवार देर रात करीब 1 बजे हाईवे को आवाजाही के लिए बहाल किया। गत सोमवार शाम 4:30 बजे भूस्खलन के चलते हाईवे पर यातायात ठप हो गया था, जिसके चलते हाईवे पर दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए थे। हालांकि कुछ समय बाद हाईवे सुचारू होने तक वाहनों को देवीदार से पिपली, धनारी, संकुरना, धार, मानपुर होते हुए डाइवर्ट किया गया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ उत्तराखंड टाइम में। धन्यवाद।